एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नवग्रहों में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाने वाले शनि और बृहस्पति का उदय होने जा रहा है। ये दोनों महत्वपूर्ण और बड़े ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह पिछले कुछ दिनों से अस्त चल रहे हैं, जिसमें कि शनि जो हैं 7 जनवरी 2021 को अस्त हुए थे और 9 फरवरी को उदित होने जा रहे हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह 17 जनवरी को अस्त हुए थे और 14 फरवरी को उनका उदय होगा। चूंकि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं और देखा जाए तो संसार की तमाम जो गतिविधियां हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इन दोनों ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। तो इनके अस्त होने से दुनियावी कारोबार जो है, लोगों की जो स्थिति परिस्थिति है, गति है, विकास है, मन की स्थिति है, इन सभी बातों पर इसका गहरा प्रभाव रहता है। ग्रह जब अस्त होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह फल नहीं देते हैं, फल देते हैं, लेकिन कुछ उसमें विलंब होती है, कुछ अपूर्णता होती है, कुछ कमी का बोध होता है। तो अब जब यह उदित हो जाएंगे तो इसका समस्त जगत पर शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा। आपकी कुंडली में ये दो ग्रह जिस प्रकार से स्थित होंगे उसके अनुसार भी बहुत कुछ बातें तय होंगी, लेकिन गोचर के अनुसार ये ग्रह किस प्रकार के प्रभाव आपको दे सकते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए शनि और गुरु दोनों दशम भाव से संचरित हैं और इनके उदित होने से कामकाज में अच्छी स्थिति रहेगी और मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। इस समय में आप कोई महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी प्राप्ति भी होगी। तो इन दोनों ग्रहों का उदय आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए ये दोनों ग्रह अर्थात शनि एवं बृहस्पति आपके भाग्य भाव से संचरित हैं, जो कि कमोबेश अच्छा ही है। गुरु के उदय होने से भाग्य विषयक बातें अच्छी हो जाएंगी। वहीं पर आपके लिए भाग्य शनि भी उदित होंगे तो भाग्य का सपोर्ट और बेहतर होगा, जिसके फलस्वरूप आपके जो काम अभी तक रुक रुक करके हो रहे थे, अटक जा रहा था, तो इन सब में अब मूवमेंट बेटर होगा और आपको आशातीत परिणाम की प्राप्ति होगी। बात करेंगे अब मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए शनि और गुरु का संचार जो है वह अष्टम भाव से हो रहा है और इस कारण से यह इतना शुभद नहीं है। इस समय में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहें। अपने धन, मान सम्मान और कर्म को लेकर के आप इस समय में जितने अलर्ट रहेंगे, जितने सचेत रहेंगे, उतनी अच्छी बात होगी। व्यर्थ के काम में, व्यर्थ के विवाद में या व्यर्थ के इन्वेस्टमेंट में आप ना उलझें और कोई अनुचित कार्य में आप इस समय में लिप्त ना हो, तो जाकर के कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होगी। अष्टम शनि चूंकि ढैया का प्रभाव देता है, इसलिए आपको कुछ असहजता इस समय में हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने खान पान और अपने व्यवहार पर, सोच विचार पर नियंत्रण रखते हैं तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए इन दोनों ग्रहों का संचार सप्तम भाव से हो रहा है, जहां पर इन दोनों ग्रहों का सामान्य प्रकार का फल आपको मिलेगा। इसलिए कामकाज विषयक बातों में, व्यापार विषयक बातों में स्थिति जहां एक तरफ अच्छी होगी, वहीं कुछ परेशानी आपको मैट्रिमोनियल मैटर्स में मिल सकता है। वैवाहिक जीवन को लेकर के इस समय में आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये दोनों ग्रह षष्ठ भाव से गुजर रहे हैं, जहां पर इन दोनों का मिला जुला प्रभाव जो है लगभग सामान्य प्रकार से कुछ अच्छा ही रहने वाला है। इस समय में आपके कामकाज में अच्छी उन्नति प्रगति होगी। आपके धन विषयक बातें जो हैं वह भी कहीं न कहीं बेहतर दिशा में आगे बढ़ेंगी और किसी प्रकार का रेजिस्टेंस या विवाद जो है अगर चल रहा था तो उसमें भी निपटारा होगा। तो कुल मिलाकर के यह आपके लिए बेहतर रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए इन दोनों ग्रहों का संचार पंचम भाव से हो रहा है।
पंचम भाव से शनि का संचार अच्छा नहीं होता है। आर्थिक विपन्नता और थॉट में क्लैरिटी को लेकर के कुछ समस्या होती है, जिसके कारण से आप महत्वपूर्ण निर्णय को आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा डिसीजन नहीं होने के कारण से जीवन में आगे की यात्रा थोड़ी बाधित होती है, स्टैग्नेशन होता है। धन संपत्ति विषयक बातों में भी कुछ समस्या हो जाती है, लेकिन चूंकि बृहस्पति वहां पर उदित होंगे तो इन बातों को कुछ न्यूट्रलाइज करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। बृहस्पति के उदय होने से प्रेम प्यार विषयक बातों में या वैवाहिक बातों में या जीवन साथी विषयक बातों में कुछ बेहतरी होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए भी लगभग यह सामान्य से कुछ अच्छा ही परिणाम देने जा रहे हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए शनि और गुरु का संचार चतुर्थ भाव से हो रहा है। चतुर्थ भाव में शनि का संचार ढैया का फल प्रदान करता है, जो कि कष्टकारी होता है, लेकिन वहां पर देवगुरु बृहस्पति का भी संचार हो रहा है और वह भी अब उदित हो जाएंगे। तो मानसिक पीड़ा में कुछ कमी अवश्य आएगी, लेकिन फिर भी आपको मन के स्तर पर कुछ परेशानी का अनुभव रहेगा। इस समय में प्रॉपर्टी विषयक बातें अच्छी होंगी और कोई न कोई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या नए घर में आप जा सकते हैं, कोई वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। तो इन सब बातों के लिए यह जो ग्रह का संचार है उदित अवस्था में वह बेहतर है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ थोड़ी मोड़ी समस्या आप महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका निर्वहन करें तो कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होगी। काम काज को लेकर के अच्छी स्थिति रहने वाली है और धन धान्य को लेकर के भी लगभग सामान्य स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि और गुरु का संचार पराक्रम भाव से हो रहा है, तृतीय भाव से हो रहा है। तृतीय भाव में शनि का संचार बेहतर है और गुरु भी लगभग सामान्य प्रकार का फल देते हैं। इस कारण से सामान्य से बेहतर फल की अपेक्षा यहाँ पर की जा सकती है। इस समय में यात्रा से आपको लाभ होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई निगोशिएशन हो, किसी प्रकार के डील की बात हो, तो इन सभी बातों में जो अभी तक रेजिस्टेंस था वह खत्म होगा और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। चूंकि गुरु तारा का उदय होगा, इसलिए इसके उपरांत वैवाहिक बातों को लेकर के कुछ तेजी आएगी और जो वृश्चिक राशि वाले विवाह योग्य हैं उनके विवाह की भी बातें इस समय में सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचार धन भाव से हो रहा है और शनि का भी संचार जो कि धनेश है धन भाव से ही हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों ग्रहों का उदित होना धन भाव में अच्छा संकेत करता है, खास करके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट को लेकर के। हाँ, थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टिकोण से यह कुछ समस्या को दर्शाता है, जिसमें किसी प्रकार के फैमिली डिस्प्यूट की संभावना हो सकती है। इस समय में आप अपने वाणी को मधुर बना करके रखें। वाणी की गंभीरता और वाणी का गुरुत्व इस समय में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा परिणाम लाएगा। इस समय में आप जितना बेहतर लर्न कर सकते हैं उतना बेहतर आप लर्न करें। आपका अध्ययन जितना अच्छा होगा, जीवन में आपकी यात्रा आगे उतनी ही अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के आपके लिए इन दोनों ग्रहों का उदित होना बेहतर परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए शनि का संचार लग्न अथवा जन्म राशि स्थान पर हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति भी वहीं पर संचरित हैं। शनि के संचार के कारण से 7.5 का प्रभाव अभी आपको मिल रहा है, जो कि कुछ कष्टकारी तो अवश्य होता है, लेकिन चूंकि वहां पर देवगुरु बृहस्पति भी संचरित हैं और वह भी उदित हो रहे हैं, तो पीड़ा में कुछ कमी अवश्य रहेगी। इस समय में आपके कामकाज में कुछ बेहतरी होगी और धन धान्य विषयक बातें भी बेहतर होंगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी अच्छी बात इस समय रहने की संभावना रहती है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए ये दोनों ग्रह आपके व्यय भाव से संचरित होंगे, जो कि उतनी अच्छी बात नहीं है। इस समय में फाइनेंशियल प्रेशर आपका बढ़ सकता है, कामकाज में कुछ अवरोध की स्थिति हो सकती है, कामकाज में कुछ उलझन हो सकती है और स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ आप चिंतित हो सकते हैं।
तो इन दोनों ग्रहों का आपके वैभव से संचार कुछ इस प्रकार का ही रहने वाला है, जिसमें आपको कुछ सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए इन दोनों ग्रहों का संचार आपके आय भाव से हो रहा है। इच्छा पूर्ति का भाव या लाभ का भाव एकादश भाव होता है और यहाँ से यह दोनों ग्रह अपने अपने अच्छे फलों को प्रदान करते हैं। इस कारण से आप मीन राशि वालों को इन दोनों ग्रहों के उदित होने का शुभ फल प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आपके आय में वृद्धि होगी, आपके रिकॉग्निशन में वृद्धि होगी, आपके सहयोग में जो लोग हैं वह बेहतर अपना सहयोग आपके लिए ऑफर करेंगे, लोगों से मिलना जुलना होगा, मित्रों का सहयोग रहेगा, मांगलिक कार्य होगा। तो कुल मिलाकर के यह प्रसन्नतापूर्ण समय रहने वाला है। इन दोनों ग्रहों के उदित हो जाने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और जीवन में प्रगति का पथ प्रशस्त होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।